Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. And guys, आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण सिमरन के करीब आने लगती है और उसे किस करने लगती है, पर तभी सिमरन किरण से दूर हो जाती है। किरण बोलती है क्या हुआ, बाहर जाना है? सिमरन बोलती है तो किरण बोलती है तो जाओ फिर, किसने रोक सके आपको। किरण हंसते हुए पीछे हो जाती है। सिमरन भाग के रूम से बाहर आ जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है जहाँ सिमरन की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अंदर किरण का भी कुछ यही हाल था, वो भी बस सिमरन के बारे में सोच के ब्लश कर रही थी। किरण बेड पर लेट जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है और बस सिमरन के बारे में ही सोचे जा रही थी। किरण तो बस सिमरन के ख्यालों में ही थी। सिमरन का वो शर्माना, सिमरन की वो अदाएँ, सिमरन का वो भाग जाना, किरण बस उसमें खोई हुई थी। सिमरन सिमरन सिमरन, किरण के पूरे दिमाग में बस सिमरन का ही बसेरा था कि तभी उसे हॉर्न की आवाज़ आती है। किरण यूँ उठती है और विंडो के पास जाती है। वो कर्टन को हटाती है और नीचे देखती है। गाड़ी से कोई और नहीं, उसकी ही दीदी निकली थी, किरामती दीदी। और ऐसे ही और ज़्यादा झाँका-तानी करने लगती है। तभी गाड़ी में से एक लड़का और एक लड़की भी निकलता है जो किरण की दीदी को हग करते हैं। पहले तो किरण ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, पर जब एक लड़का उसकी दीदी को हग करता है तो ऊपर से किरण उसकी इंटेंशन साफ देख रही थी। मतलब किरण की दीदी का फेस तो पीछे की तरफ नहीं था, वो नहीं देख रही थी कि उसका फ्रेंड उसे हग करके क्या गंदी हरकत कर रहा है, पर किरण ऊपर से साफ देख रही थी। किरण एकदम आग बगोला हो जाती है और वो दौड़ते हुए रूम से बाहर निकलती है। सिमरन कहती है किरण क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? पर किरण सिमरन की बात का कोई जवाब ना दे के बाहर चली जाती है। सिमरन भी भाग के बाहर आ जाती है। यहाँ किरण का फ्रेंड गाड़ी में बैठने ही वाला था, किरण की दीदी का फ्रेंड सॉरी, कि तभी किरण उसका कॉलर पकड़ के उसे पीछे की तरफ पुश करती है और उसे ज़ोर से एक मुक्का मार देती है। किरण की दीदी बोलती किरण पागल हो क्या, क्या कर रही हो? जिस पे किरण बोलती दीदी आप बीच में नहीं पड़ोगी, और इतना बोल के उसे फिर से मारने लगती है। यहाँ किरण की दीदी का फ्रेंड किरण का हाथ थामते कहते क्या ये पागल हो गई है? अपनी बहन को समझाओ, तुम्हारी बहन है बस इसलिए छोड़ रहा हूँ। किरण बोलती वरना क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, किरण उसके साथ हाथापाई पे आ जाती है। हाँ, किरण की दीदी और सिमरन दोनों ही शौक थे कि किरण को सडनली हो क्या गया है। किरण की दीदी किरण को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर किरण नहीं रुक रही थी। अब तो किरण की दीदी का जो फ्रेंड था वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो भी आगे चौड़ा होकर आ रहा था किरण को मारने के लिए, जिस पे किरण की दीदी उसे रोकती हुई थी तुम तो शांत हो जाओ, पता नहीं तुम किरण को क्या हो गया। यहाँ सिमरन किरण को रोकती है, किसी भी तरह वो किरण को थाम के उसका गुस्सा शांत करा के उसे घर के अंदर लेके आती है। तभी किरण की फ्रेंड भी अंदर आ जाती है, कहती किरण ये क्या हरकत थी, क्यों मारा तुमने मेरी फ्रेंड को? जिस पे किरण बोलती दीदी आपको पता नहीं उसने क्या हरकत की है। जिस पे किरण बोलती क्या तुम उसे पहले से जानती हो? किरण की दीदी बोलती है, किरण बोलती नहीं मैंने उसे बस अभी देखा। तो कहती फिर तुमने उसे मारा क्यों, उसने ऐसा भी क्या कर दिया था? किरण बोलती वो आपको हक। उसकी दीदी बोलती ये कॉमन बात है, हर कोई करता है, इसमें क्या हो गया? अगर उसने मुझे हक किया तो इसके लिए तुम उसकी जान ले लोगी। सिमरन बोलती किरण आपने बिल्कुल गलत किया, सिर्फ इस बात पे आपने उस पर हाथ उठाया। किरण बोलती आप दोनों को लगता है कि मैं सिर्फ इतनी सी बात पे उस पर हाथ उठाऊंगी। किरण की दीदी बोलती फिर क्या हुआ, क्यों तुमने उसे मारा? किरण बोलती आपको जानना है ना, रुकिए अभी बताती हूँ। किरण बाहर आती है जहाँ किरण देखती है कि किरण की दीदी का फ्रेंड वहीं खड़ा है, उसके पास दो लोग और भी थे। किरण तुरंत उसके पास जाती है, कहती अपना मोबाइल दो। जिस पे कहता है मैं नहीं दूंगा। किरण बोलती देते हो मोबाइल, अभी पुलिस को बुलाऊं? जिस पे वो तुरंत अपना मोबाइल दे देता है। किरण कहती लॉक खोल के दो, तो वो अपने मोबाइल का लॉक खोलते हैं। तभी किरण पीछे देखती है जहाँ किरण की दीदी और सिमरन वहीं पे आए हुए थे। किरण गैलरी में जाती है, कहती ये कर रहा था ये आपके साथ। जिस पे किरण की दीदी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो खुद अपने फ्रेंड को थप्पड़ मारते हुए कहती नाउ गेट आउट, आज के बाद अपने चेहरा तक मत दिखा देना मुझे। और इतना बोल के किरण का हाथ पकड़ के अंदर आ जाती है घर के अंदर। किरण की दीदी किरण को देखते कहती सॉरी किरण, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पे चिल्लाया भी सही। किरण बोलती दीदी आप ऐसे घटिया लोगों से दूर रहिए तो यही अच्छा होगा। किरण इतना बोल के रूम में चली जाती है। यहाँ सिमरन किरण की दीदी को बोलती है सिर्फ आपने नहीं मैंने भी किरण को गलत। जिस पे किरण की दीदी बोलती है मुझे नहीं पता था वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। सिमरन बोलती पर आपको पता कैसे नहीं चला कि उसने आपकी बैग की पिक ली? कहती मुझे क्या पता, मेरा चेहरा आगे था पीछे नहीं, आंखें आगे थी पीछे नहीं लगी हुई। जिस पर सिमरन बोलती ओके दीदी रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। सिमरन तुरंत पानी लेके आ दिया, किरण की दीदी को पानी पिला दिया। किरण की दीदी बोलती मुझे नहीं, किरण को इस पानी की जरूरत है, जाओ और उसे शांत करवाओ। सिमरन पानी लेके किरण के पास रूम में आती है। किरण
सिमरन मुँह फुलाए गुस्से में बैठी थी। सिमरन उसके पास आके बैठती और उसे पानी पिलाने लगती है, पर किरण पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही थी। सिमरन गिलास जैसे ही किरण के मुँह के पास लेके आती, किरण गिलास को पीछे पुश कर देती। सिमरन फिर से आगे लेके आती और किरण पीछे पुश कर लेती, जिस पे सिमरन किरण के फेस को थामती हुई थी। किरण यहाँ देखो मेरी तरफ, इट्स ओके, रिलैक्स, दीदी बिल्कुल सेफ है। हाँ, आपने आज जो किया बिल्कुल सही किया। इवन मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। किरणमती उस टाइम तो मेरा किया हुआ सबको गलत लग रहा था ना सिमरनवती, क्योंकि हमें नहीं पता था बात क्या है। किरणमती आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा अगर मैं उस पर हाथ उठा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होंगी ना। पागल इंसान तो मैं हूँ नहीं जो ऐसे ही किसी पे भी हाथ उठा दूंगी। सिमरनवती ओके, आई एम सॉरी, और दीदी की तरफ से भी सॉरी, प्लीज़ ये पानी पी लो। पर किरण नहीं पी रही थी, जिस पे सिमरन किरण को ज़बरदस्ती अपने हाथों से पानी पिला दिया। किरण को गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम ही नहीं लेना था। सिमरन किरण को हक करती है और कहती है नो व्हाट, मुझे आपकी ये केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है जब तक आप मेरे साथ हो, कोई मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसका मुंह तोड़ के रख दोगी। किरण सिमरन को हक करती है और कहती है आप भी सबसे दूर रहा करो, लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सिमरन वैसे लड़के नहीं, कुछ लड़कियां भी ख़राब होती हैं, उनकी नीयत भी ख़राब होती है सेम आपकी तरह। किरण यूँ पीछे होती थी, आपको लगता है कि मेरी नीयत आप पे ख़राब है? सीरियसली प्यार करती हूँ आपसे, हवस की पुजारा नहीं हूँ मैं। सिमरन कहती किरण शांत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन इस मजाक के बाद किरण का मूड थोड़ा और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। तभी किरण की दीदी वहाँ पे आती है। अब वो किरण को बोलती सॉरी ना, मुझे नहीं पता था कि वो। किरण बोलती बस आप मुझसे प्रॉमिस करो आप आज के बाद ऐसे घटिया लोगों से दूर ही रहोगे। जिस पर उसकी दीदी बोलती हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। और इतना बोल के वो किरण को हक करती हुई थी। थैंक यू सो मच, वैसे तो तुम मुझसे एज में छोटी है पर मुझसे ज़्यादा ही समझदार है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जिस पे किरण बोलती वो तो मैं बचपन से ही समझदार हूँ। जिस पर उसकी दीदी बोलती अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा तारीफ मत करवाओ अपनी, अब माफ़ भी कर दो ना मुझे, भाव मत खाओ ज़्यादा। किरण बोलती आपसे मैं नाराज़ हो सकती हूँ क्या दीदी? और किरण इतना बोल के अपनी दीदी को हक कर लेती है। सिमरन बोलती वहाँ सही है, दीदी को माफ़ कर दिया और मुझे जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। किरण बोलती मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। सिमरन बोलती तो सॉरी बोलो फिर मुझे। किरण बोलती हाँ मैं सॉरी क्यों बोलूँ? सिमरन बोलती क्योंकि रूड बिहेवियर तो आपने मेरे साथ भी किया है। किरणमती लो ये तो लेने के देने ही पड़ेंगे, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। सिमरनवती क्या दीदी आपकी बहन ने कुछ बोला? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। जिस पे किरणमती ओके फाइन आई एम सॉरी सिमरन। सिमरनवती अब अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके बाद किरण की दीदी मस्ती करने लग जाती है, जिससे किरण का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। और ऐसे ही होता है, किरण का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। यहाँ किरण अपने मोबाइल की तरफ देखती है, जिस पे बार बार कॉल जा रही थी। किरण कॉल पिक करती है और सामने से किरण की एम्प्लॉय कहती है कि मैम अब बस बहुत हो गया, हम ज़्यादा टाइम तक सैलून हैंडल नहीं कर सकते, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। किरण बोलती क्यों क्या हो गया? जिस पर कहती मैम आपको पता है ना हर किसी को आपसे ही रेडी होना होता है, कटिंग भी करवानी है तो उन्हें किरण मैडम चाहिए, पार्टी मेकअप किरण मैडम चाहिए, ब्राइडल मेकअप किरण मैडम चाहिए। हम किस लिए यहाँ पे, हमसे अब नहीं होगा, आपको खुद आना पड़ेगा, हम आपके और क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकते। किरणमती मैंने तुम लोग को इसलिए ट्रेनिंग दी थी कि तुम मुझे आज ये बात सुनाओ। जिस पर कहती मैम प्लीज़ आपको समझना पड़ेगा। किरणमती ठीक है कल मैं आ जाऊँगी, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। जिस पर किरण की दीदी बोलती है कि सही तो कह रही है तुम्हारी वर्कर्स, हाँ तुम्हारा सलून है तो तुम्हें ही जाके सब कुछ देखना पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा। किरणमती पर जब तक आप है मैं बिल्कुल भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। एक तो आप इतना टाइम बाद आई हैं और मुझे पता है अब आप वापस गई ना तो आप अगले 4-5 साल तक वापस इंडिया नहीं आने वाली। इस पे किरण की दीदी बोती अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। किरण बोती अच्छा अब मुझसे अब झूठ बोलेंगी? जिस पर उसकी दीदी बोती हाँ ठीक है, लेकिन तुम तो वहाँ आ सकती हो ना मुझसे मिलने के लिए। किरण बोती आपको अच्छे से पता है मैं वहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगी। जिस पर उसकी दीदी बोती ओके फाइन, अब मूड ख़राब मत करो। अच्छा वैसे एक काम करते हैं ना, मूवी देखते हैं, मौसम भी कितना रोमांटिक है और एक रोमांटिक मूवी हम तीनों के मूड चेंज कर देगी, क्या ख्याल है? किरण बोती एकदम बेकार ख्याल है, मैं बिल्कुल मूवी नहीं देखूंगी। जिस पे उसकी दीदी उसके कान में कहती मेरे साथ नहीं देखोगी? हाँ क्योंकि तुम्हें तो रोमांटिक मूवी अपनी जानों के साथ देखनी होगी ना, कोई बात नहीं तुम दोनों के बीच में नहीं बैठूंगी। जिस पे किरण थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। वो कहती है बाप इतना कह रही हैं तो ठीक है मूवी देख ही लेते हैं। जिस पे किरण की दीदी होती अब आए ना तुम लाइन पे। उसके बाद किरण की दीदी एक रोमांटिक सी मूवी सर्च करती है और मूवी प्ले करती है। यहाँ किरण मिड पे बैठी थी, एक साइड पे उसकी दीदी बैठी थी तो दूसरी साइड पे सिमरन बैठी थी। यहाँ ये लोग मूवी देख रहे थे। मूवी सच में रोमांटिक थी, पर रोमांटिक होने के साथ साथ थोड़ी सी हॉरर भी थी।
जैसे कोई होले सीन आता, यहाँ किरण की तो बैंड बज जाती। एक तरफ किरण की दीदी उसका शोल्डर पकड़ के अपनी आँखें छुपाने लग जाती उसी के अंदर घुस के, तो दूसरी तरफ सिमरन। किरण कभी अपनी दीदी को सँभालती तो कभी सिमरन को सँभालती। वेल अब हाल ऐसा हो चुका था कि किरण की दीदी पूरी किरण के ऊपर चढ़ी हुई थी और यहाँ सिमरन भी, और किरण बेचारी बीच में दबी पड़ी थी, कहती क्या कर रहे हो यार, ऐसे मूवी कौन देखता है दीदी। वो सिर्फ एक सीन था, खत्म हो गया, अब पीछे हटो ना, अब थक गया है मेरी बाजू भी और मेरी टांग भी। जिस पर उसकी दीदी बोती नहीं नहीं तुम्हें क्या पता, अभी फिर से कोई हॉरर सीन आ गया तो। किरण बोती ओके फाइन, मैं कोई और मूवी लगाती हूँ। किरण की दीदी होती नहीं मुझे तो यही देखनी है। और सिमरन बोती कितनी अच्छी मूवी है, यही देखनी है। किरण बोती तुम लोग तो मज़े ले रहे हो पर मुझे क्या, हाँ मेरा क्या होगा, नहीं मैं ये मूवी बिल्कुल नहीं देखूँगी, मैं कोई और लगा रही हूँ। यहाँ किरण मूवी चेंज कर लेती है और अब वो सोच समझ के एक रोमांटिक मूवी लगाती है। और ये मूवी तो स्टार्ट ही रोमांस से होती है, पर यहाँ पे जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है, किरण ऑकवर्ड हो जाती है और सिमरन भी, क्योंकि दीदी के साथ कोई इतनी ज़्यादा रोमांटिक मूवी कैसे ही देख सकता है। किरण बोलती बेकार बेकार मूवी है, कुछ 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 और देखते हैं, एकदम बकवास है ये तो। किरण तब बोल के एक और मूवी चेंज कर दिया। तीसरी मूवी की अभी स्टार्टिंग ये थी कि इतने में किरण की दीदी की खर्राटों की आवाज़ आती है। किरण हंसते हुए थी, लो दीदी सो भी गई। जिस पे सिमरन बोलती अब इतनी मूवी जो बदलोगी तो दीदी तो बोर होके सो ही जाएगी ना। किरण बोलती वो मूवी हम बाद में अकेले में देखेंगे। सिमरन बोलती क्यों अकेले में देखनी है। किरण बोलती क्योंकि वो मूवी दीदी के साथ देखने वाली नहीं थी ना, वो मूवी तो आपके साथ देखने वाली थी राइट। किरण इतना बोल के सिमरन को टच करने लगती है। सिमरन घबरा के पीछे होती है, जिस पे किरण हंसते हुए थी अच्छा बेड से नीचे उतर ही गई हो तो टीवी बंद कर देना और लाइट्स भी ऑफ कर देना, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। सिमरन बोलती हाँ ओके। सिमरन लाइट्स ऑफ कर देती है, टीवी बंद कर देती है और बेड पे आ जाती है। रूम में भयंकर वाला अंधेरा छाया हुआ था और सिमरन यूँ किरण के पास लेटी हुई थी। किरण यूँ सिमरन की टमी में यूँ अपना हाथ रखती है और हाथ को यूँ घुमाने लगती है, रब करने लगती है। तभी सिमरन किरण का हाथ थामती हुई थी, सो जाओ। किरण बोलती तो सुला दो। सिमरन बोलती छोटे बच्चे हो गया जो मैं सुलाऊँ। किरण बोलती हाँ सिर्फ छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, अपने पार्टनर को भी तो सुलाते हैं ना अपनी बाहों में राइट। सिमरन बोलती सो जाओ चुपचाप, मुझे बहुत नींद आ रही है। सिमरन इतना बोल के दूसरी तरफ पलट के सो जाती है। यहाँ किरण सिमरन के एकदम पास आके उसे कडल कर लेती है और ये कोई नॉर्मल हक बिल्कुल भी नहीं था। किरण यूँ हक करके अपना हाथ सिमरन के चेस्ट पे यूँ रखती है, जिस पे सिमरन की सांस एकदम तेज़ हो जाती है, सिमरन की आंखें एकदम यूँ फुल खुल जाती है शौक के मारे। और किरण सिमरन के नेक पे एक सॉफ्ट सी किस करती है, कहती गुड नाइट लव। अरे इतना बोल के आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ बेचारी सिमरन की धड़कनें तो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि किरण का हाथ सिमरन की चेस्ट पे जो था। सिमरन किरण का हाथ हटाने की कोशिश करती है पर किरण कहती सोने दो ना। और किरण इतना बोल के और भी ज़्यादा टाइटली सिमरन के चेस्ट को यूँ थाम के सोई हुई थी। अब यहाँ सिमरन की सांसें बढ़ती ही जा रही थी। इतना कम था क्या कि किरण अपनी एक टांग सिमरन के ऊपर उठा देती है और वो एकदम सिमरन के बीच में घुस के सोई हुई थी। वैसे मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन सिमरन को गर्मी सी लग रही थी। सिमरन किसी भी तरह बस किरण से दूर होना चाहती थी, पर वो थोड़ा-सा भी आगे होती तो किरण उसके और भी ज़्यादा पास आ जाती। सिमरन एक बात अच्छे से समझ गई थी कि वो जितना दूर होने की कोशिश करेगी, किरण उसके और ज़्यादा पास आ जाएगी, एकदम चुंबक की तरह उससे चिपक जाएगी। इसलिए सिमरन अब बिल्कुल भी किरण से दूर होने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत जाते हैं, पर सिमरन सो नहीं पा रही थी। किरण यूँ नींद में ही सिमरन के चेस्ट को यूँ प्रेस करती है, जिससे सिमरन की सांसें और भी तेज़ हो जाती हैं। पर किरण यहाँ नींद में थी और वो थोड़ी यूँ दूर होके अब सो जाती है, जिससे किरण की सांसें नॉर्मल होती हैं, वो थोड़ी शांत होती है। और फिर सिमरन यूँ किरण को देखते हैं। किरण एकदम बच्चों की तरह अपनी बाहें यूँ फैला के सोई हुई थी। सिमरन किरण के पास आती है और अब उसे खुद उसके सीने से लग के लेट जाती है, क्योंकि सिमरन को अब किरण से दूर रहना बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था। यहाँ किरण नींद में भी सिमरन को हग करके उसके बालों को सहला रही थी, जो देख के सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। अब देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सिमरन भी सो जाती है। अगले दिन जब सिमरन की आँख खुलती है तो वो देखती है किरण उसके कितने पास सोई हुई है। ये देख के सिमरन थोड़ा-सा मुस्कुराती है और किरण की चीक्स पे किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। इतने में ही किरण आँखें खोलती है और कहती है गुड मॉर्निंग लव।
पर ये क्या बच्चों की तरह चिक्स पे पप्पी? हाँ, पप्पी तो मुझे चाहिए। आउच! आ! मम्मा! आ! 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 किरण तब बोल के एकदम से दर्द से ऊ करने लगते। सिमरन बोलती, क्या हुआ? आर यू ओके? किरण बोलती, आउच! तो बस अंगड़ाई लेने लगी थी, पर ये क्या कमर में दर्द! आउच! आह! आह! किरण की दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चीख निकल रही थी। सिमरन बोलती, क्या हुआ? कहाँ दर्द? किरण यूँ अपने बैक पे हाथ रखती है, सिमरन समझ जाती है और सिमरन किरण को देखती है जो दर्द के मारे यूँ एक साइड पे अब लेटी हुई थी। सिमरन यूँ किरण के पास आके बैठ जाती है और किरण के बैक पे जहाँ भी अभी दर्द निकला था, सिमरन वहाँ पे अपना हाथ रखती है और हल्के हाथ से यूँ रब करने लगती है। पर किरण का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा था। किरण बोलती, आउच! अम्मा, बहुत पेन हो रहा है। सिमरन बोलती, पर ये क्या पहले भी कभी हुआ है? किरण बोलती, बस अभी। सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिमरन बोलती, ओके, मैं कुछ करती हूँ। सिमरन बेड से नीचे उठती है, फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और वहाँ से एक क्रीम निकालती है, जिससे वो किरण की शर्ट थोड़ा-सा ऊपर करके उसकी बैक पे यूँ रब करने लगती है क्रीम लगा के। अब सिमरन किरण की बैक को टच कर रही थी। किरण की साँसें तेज़ हो रही थी। सिमरन तो बस उसकी हेल्प करना चाह रही थी, पर कहीं न कहीं वो किरण की हालत ख़राब कर रही थी। सिमरन की वो सॉफ्ट फिंगर जब किरण की बैक को टच करती है, ओह माय गॉड! किरण की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। किरण की साँसें तेज़ होने लगती हैं। किरण का दर्द मानो छूमंतर हो गया था। किरण एकदम यूँ सीधा होके लेट जाती है। सिमरन बोलती है, क्या कर रही हो? टेढ़ी हो ना, मुझे मसाज करने दो। हाँ। किरण सिमरन के कमर में हाथ डाल के उसे अपने ऊपर करती है और कहती है, कहीं और भी दर्द हो रहा है? हाँ भाई, मसाज कर दो ना। सिमरन बोलती है, कहाँ दर्द हो रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ, बोलो मुझे। किरण अपनी शर्ट को थोड़ा-सा अपनी टंगी से ऊपर उठा दिया और सिमरन यूँ किरण की तरफ देखती है, उसके चेस्ट की तरफ हल्की सी नज़र जाती है और फिर सिमरन तुरंत आँखें नीचे कर लेती है किरण की टमी की तरफ। सिमरन किरण की टमी को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है। किरण बोलती है, देखने से दर्द नहीं जाएगा। अ अ, अपने हाथों का मैजिक चलाओ ना। आउच! बहुत दर्द हो रहा है। किरण बोलती है, पर टमी पे कैसे? अच्छा, मैं करती हूँ। सिमरन ने टमी पे भी क्रीम लगा दिया और धीरे-धीरे अपने फिंगर्स वो किरण की टमी पे यूँ गोल-गोल करके चलाने लगती हैं, यूँ रब करने लगती हैं। सिमरन तो बस उसकी हेल्प करना चाह रही थी, पर किरण की साँसें ओह माय गॉड! पूरी तरह से तेज़ हो जाती है। सिमरन यूँ किरण के फेस एक्सप्रेशंस देखती है और वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। किरण बोलती है, क्या हुआ? मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, करो ना मसाज। सिमरन बोलती है, आई नो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा। सिमरन तो बोल के बेड से नीचे उतर जाती है। तभी किरण यूँ सिमरन को अपनी बाहों में पीछे से भरती है और कहती है, सॉरी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सिमरन बोलती है, छोड़ो मुझे। किरण बोलती, मैं तो नहीं छोड़ूँगी। किरण सिमरन को अपनी बाहों में कस के थाम के उसे अपनी गोद में लेके बेड पे बैठ जाती है। उसके बालों को साइड करके वो सिमरन की नेक पे अपनी दोनों फिंगर से यूँ टच करती है और वहाँ यूँ अपनी फिंगर को चलाने लगती है और कहती है, अब समझ में आया मुझे कैसे फ़ील हो रहा था। यहाँ सिमरन की साँसें अटकने लगती हैं, उससे ढंग से बोला नहीं जा रहा था। सिमरन बोलती, छोड़ो मुझे। क्या बोलती, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। और किरण इतना बोल के सिमरन के नेक पे किस करती है। उफ़! ये किस, हाय! सिमरन तो एकदम मदहोश हो जाती है और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। सिमरन एकदम से किरण की गोद से हटती है, पर किरण की दीदी इन दोनों को देख लेती है इतना क्लोज़, पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है मानो उसने तो कुछ देखा ही नहीं। वो कहती, दोनों उठ गए तो फ्रेश होके बाहर आ जाओ। यहाँ सिमरन दौड़ के वॉशरूम चली जाती है। किरण की दीदी कहती, क्या कर रही थी तुम उस बेचारी के साथ? किरण बोलती, मैं भला क्या करूँगी दीदी, कुछ भी नहीं। जिस पे किरण की दीदी बोलती, तुम्हें पता है ना, कल वो लड़का जो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था, वो गलत था। किरण बोलती, हाँ दीदी, मुझे पता है। किरण की दीदी बोलती, मैं बस इतना बोलूँगी कि कभी भी किसी के साथ भी गलत मत करना, क्योंकि अगर तुम कभी भी किसी के साथ गलत करोगे तो वो घूम फिर के या तो तुम्हारे पास आएगा या फिर तुम्हारे अपनों के पास। किरण बोलती, दीदी आपको लगता है कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ? मैं किसी का बुरा चाहूँगी, वो भी उस लड़की का जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ।
जिस पे उसकी दीदी बोलती है, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम में अभी बहुत बचपना है। मैं बस इतना तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भी एक लड़की है और तुम भी, और तुम दोनों ही इंडिया में हो। ये बात कभी मत भूलना। इसलिए जो भी करना हो सोच समझ के करना। अपनी इज्जत का ख्याल रखना और सिमरन की भी इज्जत का। उस बेचारे की इज्जत का पहले भी बहुत तमाशा बना है, इस बार कभी कुछ ऐसे मत होने देना कि कोई भी इंसान उसके करैक्टर पे उंगली उठाए। किरण की दीदी किरण को बहुत ही प्यार से समझा के वहाँ से चले जाती है। किरण सिमरन के बारे में सोचती है और फिर अपनी दीदी की बोली हुई बात के बारे में किरण को समझ आ जाता है कि उसकी दीदी का इशारा कहाँ था। यहाँ सिमरन जब फ्रेश होके बाहर आती है तो वो किरण को बोलती है, आपने फ्रेश नहीं होना? किरण बोलती है, हाँ मैं आती हूँ अभी। किरण फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होके वो सीधा डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है जहाँ सिमरन, उसकी दीदी और मम्मा बैठी हुई थी। ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर किरण कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना ही वो कुछ खा पा रही थी क्योंकि वो अभी बहुत अपसेट थी। सिमरन नोट कर दिया कि क्या हुआ किरण, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? किरण बोलती, आई एम नॉट हंग्री। सिमरन बोलती, खा लीजिए ना। सिमरन इतने प्यार से बोलती है कि किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है। किरण बोलती, अब इतने प्यार से बोलोगी तो मैं तो जहर भी खा लूँ। सिमरन बोलती, चुपचाप खाना खाओ। तो किरण हंसते हुए खाना खाने लगती है। किरण और सिमरन के बीच का प्यार देख के किरण की दीदी बहुत खुश थी क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि किरण का यह अकेलापन ख़त्म हो जाए, कोई उसकी लाइफ में आ जाए जो उसे बहुत प्यार करे और उसे हमेशा खुश रखे। और अब किरण की दीदी को लगने लगा था कि सिमरन उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगी क्योंकि सिमरन भी कहीं ना कहीं किरण से बहुत प्यार करती है। यहाँ किरण की दीदी को एक कॉल आ जाता है। वो खाने के टेबल से उठ के ही वो कॉल रिसीव करती है और उसके बाद कहती, किरण एक बैड न्यूज़ है। किरण बोलती, क्या हुआ दीदी? तभी किरण की माँ बोलती, क्या हुआ बेटा, खैर तो है, सब ठीक है ना? तो बोलती, हाँ माँ, वो मेरे ऑफिस से कॉल था, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मुझे वापस जाना होगा। किरण बोलती, क्या दी, पर अभी तो आपके वापस जाने में टाइम था ना, आपने तो लीव ले रखी थी। जिस पर बोलती, मेरे काम में कि यही तो प्रॉब्लम है, जब बॉस बुलाए जाना पड़ता है। ऐसे तुम्हारे मजे हैं, तुम तो अपने काम की खुद ही बॉस हो, इसलिए एक एक हफ्ता भी ऑफ ले सकते हो पर मैं नहीं। किरण बोलती, पर दीदी, उसकी दीदी बोलती, बेटा मेरे हाथ में होता तो मुझे छोड़ कर थोड़ी जाती। किरण अपसेट हो जाती होगी, ठीक है दीदी। यहाँ किरण की दीदी ऑनलाइन तुरंत अपनी टिकट बुक कर लेती है और उनका गुड लक बोलो या फिर किरण का बैड लक, 1 घंटे के बाद की ही उनकी टिकट बुक हो गई थी। वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगते हैं। किरण डाइनिंग टेबल पे बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी सिमरन किरण के हाथ पे हाथ रखती थी, रिलैक्स, आई नो आप अपसेट हो पर दीदी की भी तो मजबूरी है, उनकी बात को भी तो समझो। किरण बोलती, जानती हूँ, इसलिए तो उन्हें फोर्स नहीं कर रही रुकने के लिए, पर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सिमरन यूँ किरण को हग कर लेते कहती, इट्स ओके, चलो दीदी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही अपसेट हो? वो भी अपसेट है क्योंकि वो भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। किरण बोलती, ठीक है। यहाँ की है सिमरन, किरण की मॉम तीनों ही रूम में आ जाते हैं। किरण बोलती, इतनी भी क्या जाती है पैकिंग की? हाँ। जिस पर उसकी दीदी बोलती, वो इसलिए क्योंकि 1 ही घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और मुझे घर से आधे 1 घंटे में निकलना पड़ेगा, बल्कि विदिन 15 मिनट्स। किरण बोलती, इतनी भी क्या जल्दी है? जिस पर उसकी दीदी बोलती, अच्छा ही हुआ कि जल्दी की फ़्लाइट है क्योंकि मुझे ऑफिस पहुंचना है, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। किरण बोलती, दीदी, बस की दीदी बोलती, बेटा प्लीज़ बात को समझना। तो किरण चुप हो जाती है। किरण की दीदी की एक बात बहुत अच्छी थी, वो जिस तरह किरण को इतने प्यार से बेटा करके बुलाती है, मतलब बहुत क्यूट था वो। यहाँ किरण उसकी दीदी का प्यार देख के सिमरन की भी आंखें भर आती है क्योंकि किरण तो अपनी दीदी को छोड़ ही नहीं रही थी, उन्हें हग करके ही बैठी थी। यहाँ किरण की मॉम और सिमरन मिलके किरण की दीदी के सारा सामान पैक कर रही थी। यहाँ किरण की मॉम बोलती है, दिल्ली तुम्हें जाना पड़ा, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ कहती, माँ उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा गिफ्ट आप दोनों हो, आप दोनों के साथ इतने दिन बिता लिए ना, मेरे लिए वही बहुत है। यहाँ किरण की मॉम भी काफ़ी अपसेट थी क्योंकि किरण के बाद उनकी यही एक बेटी थी जो उनसे प्यार करती थी, उनके साथ वक्त बिताने आया करती थी। उनके और भी बच्चे थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आते थे। यहाँ टाइम बहुत कम था और जाना भी ज़रूरी था, इसलिए किरण की दीदी सबको बाय बोलती है और एक टैक्सी में बैठ के जाने लगती है। किरण रोने लग जाती है, वो भाग के टैक्सी के सामने आ जाती है और दीदी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक तो आने दो। पर उसकी दीदी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ आओगी तो मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी रोते हुए, तो मुझसे नहीं जाया जाएगा।
किरण बोलती दीदी प्लीज़, तभी सिमरन आ जाती है। किरण की दीदी सिमरन का हाथ लेके किरण के हाथ में रखती है। सिमरन को बोलती है कि पता है मैंने तुम्हारे हाथ में अपनी बहन का हाथ क्यों दिया है, क्योंकि मुझे पता है एक तुम ही हो जो मेरी बहन को खुश रख सकती हो और उसका ख्याल रख सकती हो। इतना बोल के वो सिमरन के फेस को टच करती है और कहती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही हूँ, लेकिन शायद हाँ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन बहुत जल्दी है और इसे तुम जैसी समझदार लड़की ही संभाल सकती है। तो वो इशारों ही इशारों में सिमरन को हिंट दे जाती है कि वो इन दोनों के बारे में अच्छे से जानती है। यहाँ सिमरन जब दीदी को बाय बोलने के लिए उन्हें हक करती है, तो किरण की दीदी सिमरन के कान में बोलती है कि मेरी बहन पागल है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसे कभी भी दुख मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल के वो किरण को हक करती है, अपनी मोम को हक करती है और टैक्सी में बैठ के चली जाती है। यहाँ सिमरन किरण को घूरती है, उसका मन तो कर रहा था कि किरण से पूछे कि आपने हमारी रिलेशन के बारे में अपनी दीदी को क्यों बताया, पर इस टाइम किरण इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि सिमरन सोचते कि सही टाइम नहीं है, इसलिए वो किरण से कुछ भी नहीं पूछती। वो किरण को और आंटी को लेके रूम में आ जाते हैं। यहाँ आंटी भी बहुत अपसेट थी, ये लोग एक ही रूम में बैठे थे। सिमरन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आंटी को रिलैक्स करे या फिर किरण को, इसीलिए वो माइक लेके खड़ी हो जाती है और गाना गाने लगती है, जिस पे दोनों का ध्यान इन पे जाता है। तो सिमरन अपना गाना बंद कर देती है और कहती है अगर आप दोनों को मेरी इस बेसुरी आवाज़ में बेसुरा गाना नहीं सुना तो प्लीज़ मेरी बात सुनो और रोना बंद करो, क्योंकि अगर आप दोनों रोती रहोगी तो मैं भी रोना स्टार्ट कर दूँगी। अब 3 रोएँगे तो चुप कौन कराएगा, बताओ मुझे, हाँ बताओ। और फिर बच्चों वाली बातें करने लगती है, जिससे किरण की दीदी का गम ये दोनों भूल जाएँ और फिर अच्छे से स्माइल करने लगे। और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में किरण उसकी मम रिलैक्स हो जाती है और इसके बाद किरण की मम रूम में चली जाती है। यहाँ सिमरन किरण कहती है इट्स ओके, आपकी दीदी की भी वहाँ एक लाइफ है, वो छोड़ के हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकती है ना आपके पास, आपको तो समझना चाहिए ना उन्हें। फिर भी वो देखो टाइम निकाल के आपके लिए यहाँ पे आए। किरण बोलती है किरण अपसेट बैठी थी, तो बस सिमरन को बोलती है कैन आई हग यू प्लीज़। जिस पर सिमरन किरण के पास आके बैठ जाती है और किरण सिमरन को हक करती है। किरण ने आज से पहले बहुत बार सिमरन को हक किया था, पर जो आज का हक था वो कुछ अलग ही था। किरण सिमरन को हक करके उसके बहुत पास बैठी थी, मानो वो सिमरन के ऊपर घुस के बैठ गई थी। ये दोनों बहुत क्लोज से। यहाँ सिमरन को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी किरण ने, क्योंकि उसे बहुत टाइट थाम रखा था, पर फिर किरण को कुछ भी नहीं बोलती सिमरन, क्योंकि वह जानती थी किरण इस टाइम बहुत डिस्टर्ब है। सिमरन बस किरण के बालों को सहलाती है, कहती इट्स ओके, मैं हूँ ना आपके पास, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन यहाँ किरण को थोड़ी ही देर में शांत करवा देती है, पर किरण की दीदी के जाने के बाद से किरण ने मस्ती करना छोड़ दी थी। वो ना ही सिमरन को टीज़ करती और ना ही परेशान करती। यहाँ किरण को बार-बार कॉल्स आ रहे थे उसके सलों की तरफ से, जिस पे किरण गुस्से में आके अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ करके बैठ जाती है। सिमरन किरण को किस कहती है कि चलो ना बाहर चलते हैं, पर किरण मना कर देती है। अब सिमरन किरण के फेस पे स्माइल लाने के लिए किरण का हाथ थामती है और कहती है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर है कि आप उसे अभी और इसी टाइम आइसक्रीम खिलाने लेके जाओगी और आपको खिलानी पड़ेगी, वरना आपकी गर्लफ्रेंड चीख-चीख के आपका सर खा जाएगी। चलो, 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 मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी-अभी खानी है, इसी टाइम खानी है, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। किरण बोलती है ओके, ओके, ओके फाइन, चलते हैं आइसक्रीम खाने। जिस पे सिमरन किरण की चीक्स पे किस करती होती है, आप इतनी भी बुरी नहीं हो। इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। किरण अपने चीक्स को टच करती है और मुस्कुराने लगती है। किरण अपनी बाइक कीज़ लेके बाहर आ जाती है। ये दोनों बाइक पे ही आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहाँ किरण सिमरन का फेवरेट फ्लेवर लाती है। तो सिमरन बोलती आप कभी मेरा फेवरेट फ्लेवर नहीं बोलती ना। किरण बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और सिमरन हमेशा की तरह अपनी आइसक्रीम खाते हुए किरण की आइसक्रीम पर नज़र रख के बैठी थी। किरण अपनी आइसक्रीम से हाइड करते हुए कहती आज बिल्कुल नहीं मिलेगी। सिमरन ही थोड़ी सी टेस्ट करा दो ना। किरण बोलती आप चीटिंग करती हो, आप टेस्ट करोगे फिर आपको अच्छी लगेगी, फिर आप अपना फ्लेवर मुझे पकड़ा के मेरी आइसक्रीम का फ्लेवर ले लोगी, राइट। सिमरन बोलती ओके ना, टेस्ट करा दो प्लीज़ 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 प्लीज़, टेस्ट करवा दो करा दो ना। पर किरण नहीं कराती। सिमरन बोलती बातें करवा लो, क्या बोलती थी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे जो लड़की अपनी आइसक्रीम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती, वो अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ कैसे ही शेयर करेगी। किरण बोलती ओके फाइन, लो आइसक्रीम, इमोशनल ब्लैकमेलर कहीं की। तो यहाँ किरण और सिमरन अपनी अपनी आइसक्रीम स्विच कर लेते हैं।
सिमरन बहुत ज़्यादा मज़े लेके किरण की आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खाने के बाद सिमरन किरण को बोली चलो ना वॉक पे चलते हैं। किरण बोली मन नहीं है, घर चलते हैं ना। सिमरन किरण का हाथ थाम देती, ये आपकी गर्लफ्रेंड को रहा है, उसे वॉक पे जाना है और आप वॉक पे लेके जाओगी। किरण बोली ओके मिस गर्लफ्रेंड, और उसके बाद किरण सिमरन का हाथ थाम के उसके साथ बाहर टहलने पे निकल जाती है, जहाँ ये लोग थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। तभी सिमरवती भेलपुरी खानी है। किरणवती अभी अभी आइसक्रीम खाई है। सिमरवती प्लीज़ भेलपुरी खानी है, मुझे भेलपुरी खानी है। किरणवती ओके फाइन खाते हैं, क्या हो गया। और फिर किरण भेलपुरी लेके आती है, दोनों साथ में भेलपुरी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सिमरन जानबूझ के किरण के साथ मस्ती कर रही थी, बचपना कर रही थी ताकि किरण का मूड ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप थोड़े मैच्योर टाइप के हो और आपकी लाइफ में कोई बच्चों जैसी लड़की आ जाए जिसके अंदर बचपना भरा पड़ा हो, तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ सुधर जाती है, आपकी लाइफ बेस्ट हो जाती है। और किरण की लाइफ भी सेम ऐसे ही हो गई थी। सिमरन अपने बचपने से किरण का मूड ठीक कर रही थी और किरण अब काफ़ी स्माइल कर रही थी और वो बस सिमरन को देख रही थी। किरण एक बात जानती थी कि सिमरन बस उसके फेस पे स्माइल लाने के लिए ये बचपना अपना कर रही है, इसलिए किरण सिमरन को अपनी बाहों में भर दिया और कहती है थैंक यू सो मच मेरे फेस पे स्माइल लाने के लिए, इतनी एफर्ट्स डालने के लिए। किरण एकदम बोल के सिमरन के फेस को टच करती है। सिमरन बोलती पर मैंने तो कुछ नहीं किया। किरण बोलती अच्छी बात है। यू नो व्हाट, अब मुझे बिलीव हो गया कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और देखना एक दिन आपके मुँह से बुलवा के रहूँगी। किरण एकदम बोल के बाइक लेने चली जाती है। सिमरन किरण को जाते हुए देखते हुए कहती क्या मैं नहीं, मैं बोला किरण से प्यार कैसे कर सकती हूँ। हाँ आई लाइक हर, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बहुत केयरिंग है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन प्यार, आई डोंट थिंक सो, प्यार जैसी चीज़ इतनी आसान होती है, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। तभी वहाँ किरण बाइक लेके आ जाती है और हॉर्न बजाते हुए देख क्या बैठो। सिमरन बाइक पे बैठ जाती है। सिमरन बाइक पे बैठी हुई भी बस यही सोच रही थी कि क्या सच में मुझे किरण से प्यार है। किरण कैसे क्यों लगता है कि मुझे उससे प्यार है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। किरामती कुछ सोच रहे हो सिमरन, किरामती तो थाम के बैठो ना वरना गिर जाओगी। जिस पे सिमरन यूँ किरण को हग कर दिया। किरण को बहुत अच्छा लगता है और किरण आज भी बाइक चलाते हुए सिमरन का हाथ थाम के बैठी थी। सिमरन बोलती मैं नहीं गिरूंगी, अब आप मेरा हाथ छोड़ सकती हो। किरण बोलती अरे मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है पागल। और इतना बोल के किरण सिमरन के हाथ पे किस करती है। सिमरन एकदम ब्लश करने लगती है। सिमरन को काफ़ी अच्छा लगता है जब किरण उसके हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है और उससे प्यार से बात करती है। वेल यही तो निशानी होती है प्यार की। पर सिमरन अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी, क्या कारण था? क्या वो प्यार से डर रही थी? आई डोंट नो। वेल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ऐसे मत भागो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बता दो कि आज का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आप लोग को अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।